तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमने पिछले चैप्टर में सेल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हमारा जो सेकंड चैप्टर बायो का 9th क्लास का जो टिश्यू रहता है, तो टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं हम अभी। तो टिश्यू में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो प्लांट टिश्यू रहेगा। पहले हम प्लांट टिश्यू की स्टडी करेंगे, उसके बाद एनिमल टिश्यू पर जाएंगे। दोनों ही काफ़ी बड़े हैं तो समझने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्लांट टिश्यू पूरा पढ़ा दूँ, तो पूरा ध्यान रखना और अच्छे से समझना। और पेन कॉपी सब लेके बैठ जाएंगे, नोट्स बनाने हो तो वो बना सकते हैं साथ साथ। तो अब चलिए, अब मैं कर रहा हूँ शुरू टिश्यू को। हाँ, तो अब टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू एक टर्म है गिवन जिसको टिश्यू को किसने बनाया था, किसने फाउंड किया है टिश्यू को, वो है ज़ेवियर बिचार्ड। ज़ेवियर बिचार्ड ने उसको फाउंड किया था। किसको? टिश्यू को फाउंड किया था उसने। और जो टिश्यू की जो स्टडी होती है, जो हम टिश्यू को स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो आगे पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में क्या रहेगा। ग्रुप ऑफ सेल that working together as a unit to perform particular function or a specific function, ये रहता है। वो जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जब वो कंबाइन हो जाते हैं और मिलके कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, तो सेल ऑर्गेनिल्स थे। माइटोकॉन्ड्रिया आईटी प्रोडक्शन करता है, वैक्यूल वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो जब बहुत सारे सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल अगर मिल जाते हैं और वो मिलकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। A unicellular organism, single cell, can perform cell vital function that responsible for life। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, अब ये तो टिश्यू का इंट्रोडक्शन था, ये तो हमारा हो गया है। अब हम प्लांट टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लांट टिश्यू को हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो प्लांट टिश्यू और अब एनिमल टिश्यू में डिफरेंस पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस लिखी है मैंने कुछ, तो मैं पढ़ता हूँ। पहले प्लांट टिश्यू की पढ़ लेंगे हम, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू के डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू में क्या रहता है, ये स्टेशनरी और फिक्स्ड होता है ये। और सेकंड क्या रहेगा, मेड अप ऑफ लिविंग एंड डेड सेल्स। जो ये प्लांट टिश्यू है, ये लिविंग और डेड सेल दोनों को मिक्स बीज सेल पाए जाते हैं, बना होता है ये दोनों से, मेड अप ऑफ लिविंग एंड डेड सेल्स। सो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल मेस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के भी हमको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, जो हमारे क्या रहेंगे, मेस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा और परमानेंट टिश्यू रहेगा। उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा हमारा रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। इसको अपना जो प्रोसीजर होता है, जो भी काम करेगा, आगे पढ़ेंगे हम, उसको करने में से काफ़ी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है प्लांट टिश्यू में। आगे पढ़ते क्या है, सो कंटिन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक ये ज़िंदा रहेंगे इनकी ग्रोथ चलती रहेगी। यूँ नहीं कि इनकी एज लिमिट नहीं होती इनकी, मतलब कि एक एज के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा नहीं होता। इनकी जब तक लाइफ है, ये जब तक ग्रोथ करते रहेंगे। अनलिमिटेड ग्रोथ, ग्रो इन हाइट और लेंथ, जैसे हमने पढ़ा था अभी, हाइट और लेंथ दोनों में इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। डिफ्रेंशिएशन टेक प्लेस, स्पेसिफिक फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलती है हमको। टाइम के साथ साथ इसके जो टिश्यू हैं वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, मेस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंसेस हैं हमारे एनिमल टिश्यू के आगे, तो उनको अभी शुरू करते हैं। तो एनिमल टिश्यू का डिफरेंस अब शुरू करने वाले हैं हम अभी प्लांट टिश्यू के उसमें, तो अभी शुरू करते हैं। दे शो मोबिलिटी को शो करते हैं। मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ये ओनली लिविंग सेल के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, प्लांट सेल जो होते हैं वो ओनली किससे बने होते हैं, वो दोनों के होते हैं, डेड सेल और लिविंग सेल। ये ओनली किसके होते हैं, लिविंग सेल्स के। तो हाँ, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा थर्ड पॉइंट जो रहेगा डिफरेंस, वो क्या है, ये शो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन देता है, और ये कॉम्प्लेक्स, जैसे कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई फाई यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन उसमें होती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उसके जो यूज़ होते हैं। और प्लांट टिश्यू में काफ़ी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो क्या रहेगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। उसके अंदर हमको लेस एनर्जी चाहिए होगी और इसके अंदर मोर एनर्जी हमको रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी। और जो फिफ्थ पॉइंट्स का जो रहता है वो क्या है, सो ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, यानी कि एक एज लिमिट होगी इसकी, उस एज लिमिट के बाद ये ग्रोथ नहीं करते। ठीक है,
सो लिमिटेड ग्रोथ इनकी होती है, जैसे हमने पढ़ा। डोंट डिफ्रेंशिएट ये नहीं करते। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है जो आता है मेस्टेमेटिक टिश्यू, उसको शुरू करते हैं। और उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए काफ़ी ज़्यादा, ताकि मैं आपको नई नई वीडियो ला के देता रहूँ। और कमेंट में अभी मैं कमेंट्स ऑन कर दूँगा नई वीडियो में, इसमें आप कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर की बायो, मेनली मैं बायो कराऊँगा आपको, पर मैं आपको जैसे कि एसएस भी करा दूँगा। अगर आपको एसएस और एसएस में हिस्ट्री जियो करवा दूँगा मैं आपको। अगर आपको बायो और एसएस में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे कमेंट में प्लीज़ बोल दीजिएगा, मैं वो चैप्टर लेके आ जाऊँगा। तो फ़िलहाल हम मेस्टेमेटिक टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, अब मेस्टेमेटिक टिश्यू को हम स्टार्ट करते हैं। तो मेस्टेमेटिक टिश्यू में क्या रहेगा हमारा, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एक करेक्टरिस्टिक जो करेक्टरिस्टिक जो मेस्टेमेटिक शुगर सेल्स हैं उनकी पढ़ने वाले हैं अभी। तो मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। फर्स्ट क्या रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड एंड इमेच्योर सेल्स होते हैं इसके अंदर। ओवल एंड राउंड इन शेप होता है मेस्टेमेटिक जो होते हैं, ओवल एंड राउंड होते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो इनके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत नामात्र होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है हमको। डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस, यानी कि इसमें जो साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है और काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है इसके अंदर। तो आगे देखते हैं उसमें क्या है। वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है, मेस्टेमेटिक टिश्यू में हमको वैक्यूल नहीं देखने को मिलता। ओनली 10 सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। 10 सेल वॉल हमको प्रेजेंट मिल जाती हैं इसके अंदर, जो सेलुलोज की बनी होती हैं वो इसके अंदर हमको देखने को मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा क्या रहता है, मैक्सिमम प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन प्रेजेंट। जो प्लाज्मोडेस्माटा रहता है उसका काफ़ी इसके अंदर कनेक्शन देखने को मिलता है। प्लाज्मोडेस्माटा मैं आपको बताऊंगा, जो दो टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है, आपस में दो सेल्स को कनेक्ट करता है, उस स्पेस के जो बीच में स्पेस होता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। मैं आपको आएगा टॉपिक अभी, वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैं आपको। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ही ख़त्म होती हैं। अब एक नोट पॉइंट है वो पढ़ते हैं, 2 नोट पॉइंट हैं वो पढ़ने वाले हैं। पहला क्या रहेगा, मेस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। जो मेस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप किससे होता है, प्रोमेरिस्टेम से डेवलप रहता है वो। दे ग्रो डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर टू बिकम प्रोमिनेंट। ये ग्रो करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं और मैच्योर बनते हैं, मैच्योर होते हैं। बिकम क्या बनने के लिए, प्रोमिनेंट टिश्यू बनने के लिए इनको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है और मैच्योर बनना पड़ता है। अब इसके जो टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शंस। इसके टाइप्स जो रहेंगे हमारे क्या रहेंगे मेस्टेमेटिक टिश्यू के, वो रहते हैं एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम और इंट्राक्लेरी मेरिस्टेम रहेंगे। तो इनके बारे में अभी पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम में क्या रहेगा, ये हमारी रूट और शूट में प्रेजेंट रहेंगी। ये किसके रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हाइट के लिए। जो लेटरल मेरिस्टेम रहता है वो हमारा रहता है फॉर गर्थ होता है वो, यानी कि जो विड्थ होती है हमारी उसके लिए, चौड़ाई के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इंट्राक्लेरी मेरिस्टेम वो भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंट्राक्लेरी मेरिस्टेम हमारे बीच में प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टेम हमारे बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, देख जाए तो आपको विजिबल रहे तो ये आप देख सकते हैं इसका डायग्राम है। ये वाला एपिकल मेरिस्टेम है, ये इंट्राक्लेरी और ये लेटरल रहेगा हमारा, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। तो अब हम एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं तीनों टाइप्स को। इसका तो पहला टाइप हमारा जो क्या रहता है वो रहेगा हमारा एपिकल मेरिस्टेम रहता है, तो उसको पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। तो फाउंड दैट अपेक्स पार्ट ऑफ प्लांट, ये जो पार्ट का प्लांट का जो अपेक्स पार्ट है उसमें ही मिलता है हमको, यानी कि टॉप पार्ट जो होता है, जो हाइट के, यानी कि उसको अगर आप ऊपर वाला पार्ट काट देते हो तो काफ़ी जल्दी ग्रो कर जाता है। तभी बोलते हैं अगर पेड़ ज़्यादा घना हो रखा है, बड़ा हो रखा है, तो उसके ऊपर की डालियाँ काट दोगे तो उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ये टिप ऑफ रूट एंड स्टेम और शूट में मिलता है हमको, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट
और हाइट भी ऑफ प्लांट भी बोल सकते हैं। अब हमारा सेकंड जो रहता है वो क्या रहेगा, इंट्राक्लेयरी मेरिस्टेम रहता है। इंट्राक्लेयरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ते हैं। और इससे पहले एक बार दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास आती रहे। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको एसएस और बायो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी चैप्टर्स में, वो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं लेके आ जाऊँगा उसके ऊपर वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आगे पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा इंट्राक्लेयरी मेरिस्टेम रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि प्रेजेंट एट मिडल पार्ट ऑफ ये प्लांट, जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें इंट्राक्लेयरी मेरिस्टेम बिल्कुल मिडल में प्लांट के प्रेजेंट होता है। फाउंड एट बेस ऑफ लीव्स, जो लीव्स के जो बेस होते हैं उसके ऊपर ये मिलता है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, इलोगेशन ऑफ स्टेम्स एंड प्लांट की जो इलोगेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेल्प इन रैपिड रिकवरी ऑफ ग्रेजिंग प्लांट, एग्जाम्पल मोस्टली फाउंड इन मोनोकोट्स एंड ग्रेव्स। मोनोकोट्स यानी कि ये हेल्प करता है रैपिड रिकवरी में इसकी ग्रेजिंग प्लांट्स की। एग्जांपल जैसे कि मोस्टली फाउंड इन, ये काफ़ी जो मोस्टली किसके अंदर मिलती है, इंट्राक्लेयरी मेरिस्टेम मोनोकोट्स और ग्रेव्स में मिलती है। जो थर्ड हमारा रहता है वो क्या रहेगा, लेटरल मेरिस्टेम रहेगा। ये पैरेलल साइड होती है, पैरेलल यानी कि ऐसे पैरेलल ये प्रेजेंट होता है हमारे यहाँ पे। तो ये प्रेजेंट इन द स्टेम एंड रूट और स्टेम में प्रेजेंट होगा। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ। और एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ध्यान रखना, दोनों ही हाइट के लिए तो हैं, पर ये प्राइमरी कौन करता है, एपिकल करता है, और सेकेंडरी हमारा लेटरल मेरिस्टेम करता है। ठीक है। इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम एंड प्लांट, मेनली प्रेजेंट इन डिकॉट प्लांट्स। मोनोकोट्स और डिकॉट ये अलग अलग होते हैं। तो ये जो लेटरल है ये हमको डिकॉट में मिलता है मेनली, और इंट्राक्लेयरी मेरिस्टेम हमको मोनोकोट और ग्रेव्स में देखने को मिलता है काफ़ी। तो अब हम परमानेंट टिश्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो परमानेंट टिश्यू को हम पढ़ाने इसका अब एक मोड पॉइंट और रहेगा मेस्टेमेटिक टिश्यू का। जहाँ पे भी आपको मेस्टेमेटिक टिश्यू का जो मेन जो फंक्शन होता है वो होता है डिवाइडिंग। मेस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। कंटिन्यूसली डिवाइड क्या करता है, मेस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है, वो कंटिन्यूसली करता रहता है। अब परमानेंट टिश्यू में क्या फ़र्क करेगा कि परमानेंट टिश्यू जो मेस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जब वो परमानेंट टिश्यू बनते हैं तो उनकी जो एबिलिटी होती है ना डिवीज़न की, वो ख़त्म हो जाती है। तो यही बोल रखा है इसमें, लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीज़न। परमानेंट टिश्यू का पहला ही पॉइंट इसने दिया है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, डिवाइडिंग के जो मेस्टेमेटिक टिश्यू की है वो दिखाने मेरे को, पर अभी बता रहा हूँ मैं आपको। अब सेकंड पॉइंट जो परमानेंट टिश्यू का रहता है वो हमारा क्या रहेगा, बिकम मैच्योर एंड और डिफ्रेंशिएट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। अब इसके टाइप्स आ जाते हैं। जो टाइप्स रहेंगे इसके ये काफ़ी ज़्यादा रहेंगे हमारे, तो मैं अभी आपको टाइप्स बता देता हूँ। जो इसके जो एक्सप्लेनेशन होगी टाइप्स की तो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ। टाइप्स इसके क्या रहेंगे, दो टाइप्स रहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे इसमें रहता है। और इनके भी पार्ट्स होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं उसके 2 पार्ट रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो इनके बारे में एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, सबको नमस्कार, जय हिंद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपके पास हमारी वीडियो के नए लिंक्स आते रहें। तो और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको जो प्रॉब्लम रहेगी एसएस रोबोटिक्स रिलेटेड, मैं आपको वो सॉल्व करके आप चैप्टर का नाम डाल देना, मैं आपको 9th क्लास के सभी बायो और एसएस में जो प्रॉब्लम है वो समझा दूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो।